राजकुमारी तारिणी अपनी सुंदरता से कहीं अधिक अपने अड़ियल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसके गहरे नीले नेत्रों में एक अदम्य आत्मविश्वास था। वह किसी के आगे झुकना नहीं जानती थी और उसकी तीखी वाणी और धनुष बाण पर अचूक निशाना उसे एक अद्वितीय योद्धा बना देता था। लेकिन उसका यह अड़ियल स्वभाव उसके पिता राजा देवदत्त के लिए एक चिंता का कारण बन चुका था। राजा देवदत्त के राज्य मालवगढ़ में उसकी बेटी की शादी की चर्चा जोरों पर थी। राजा चाहते थे कि कोई ऐसा वीर योद्धा मिले जो न केवल तारिणी की सुंदरता को समझे बल्कि उसके अड़ियल स्वभाव को भी अपने प्रेम और धैर्य से संभाल सके। तारिणी ने स्वयंवर की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके लिए उसने एक अनोखी और कठिन शर्त रखी थी। स्वयंवर के दिन भरी सभा में उसने सिंहासन पर बैठकर एक गंभीर स्वर में कहा, जो कोई मुझसे विवाह करना चाहता है उसे गूंजता झरना के नीचे छिपे स्वर्ण संदूक को लेकर आना होगा। सभा में एक अजीब सन्नाटा छा गया। गूंजता झरना मालवगढ़ और पड़ोसी राज्य आदित्यवन की सीमा पर था। उसकी धारा इतनी प्रबल थी कि उसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। किंवदंतियों में कहा जाता था कि इस झरने में एक अद्भुत शक्ति बसती है। यह शक्ति सत्य और असत्य को पहचान लेती है। केवल वही वीर उस खजाने को ला सकता था जिसकी आत्मा निडर, निश्चल और सच्ची हो। बहुत से राजकुमार और योद्धा इस खजाने की खोज में गए, कुछ अपनी वीरता दिखाने तो कुछ धन के लालच में। परंतु झरना सबकी परीक्षा लेता और उसके प्रश्नों के सामने कोई टिक नहीं पाता। झूठ बोलने वालों को वह झरना डुबो देता था। आज तक कोई भी उस झरने की गहराई से लौटकर नहीं आया था। उसकी गहराई ने न जाने कितने वीरों को संभाल लिया था। राजा देवदत्त ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, बेटी, यह परीक्षा बहुत कठिन है। कहीं कोई सच्चा वीर हो, परंतु झरने की चुनौती उसके लिए असंभव हो। लेकिन तारिणी अपने फैसले पर अडिग रही। वह मुस्कुराते हुए कहती, पिताजी, यदि कोई मेरे योग्य है तो वह इस चुनौती को अवश्य पूरा करेगा। यदि कोई ऐसा नहीं है तो वह मेरे साथ रहने का अधिकारी ही नहीं। उधर आदित्यवन का सम्राट आरण्यक अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम वीरता और विवेक का प्रतीक बन चुका था। एक दिन आरण्यक अपने सफेद घोड़े अचल पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में निकला। शिकार के जोश में वह मालवगढ़ की सीमा तक आ पहुंचा। वहीं सीमा की रक्षा कर रही तारिणी ने उसे देख लिया। वह घोड़े से उतरी और अपने सख्त स्वर में बोली, कौन हो तुम जो मेरे राज्य की सीमा में आए हो? आरण्यक ने मुस्कुराकर कहा, मैं आदित्यवन का सम्राट आरण्यक हूं। शिकार के दौरान अनजाने में यहां तक चला आया। तारिणी ने उसे व्यंग्यात्मक मुस्कान से देखा। तुम्हारे राज्य में शायद शिकार के लिए जंगल खत्म हो गए हैं। आरण्यक ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और आदर से कहा, राजकुमारी, यदि मेरी उपस्थिति से आपको असुविधा हो तो मैं अभी लौट जाता हूं, परंतु याद रखिए, आदित्य वन के द्वार सदा आपके लिए खुले हैं। यह कहकर आरण्यक ने सिर झुकाया और घोड़े को मोड़कर लौट गया। लेकिन उसके मन में तारिणी की तीखी बातें और उसकी अनोखी सुंदरता घर कर गई थी। जब यह बात राजा देवदत्त तक पहुंची तो उनके मन में आशा की किरण जागी। उन्होंने सोचा कि शायद आरण्यक ही वह योद्धा है जो तारिणी की चुनौती को पूरा कर सकेगा। उन्होंने एक विश्वस्त दूत के माध्यम से सम्राट आरण्यक को मालवगढ़ आमंत्रित किया। आरण्यक के लिए यह निमंत्रण केवल एक अवसर नहीं था, बल्कि एक आकर्षण था, तारिणी के हृदय को जीतने का। जब वह मालवगढ़ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। राजसी भोजन के बाद राजा देवदत्त ने उन्हें एकांत में बुलाया। सम्राट, आपकी वीरता और धर्मनिष्ठा की बातें दूर दूर तक गूंजती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी से विवाह करें, किंतु उसके लिए आपको गूंजता झरना की चुनौती स्वीकार करनी होगी। आरण्यक ने गंभीरता से सिर हिलाया। राजा देवदत्त, मैं इस चुनौती को आपके सम्मान और अपने आत्मसम्मान के लिए स्वीकार करता हूं। जब यह बात तारिणी तक पहुंची तो वह जोर से हंस पड़ी। उसने आरण्यक को दरबार में बुलाकर कहा, तो आप हैं वह वीर जो इस चुनौती को पूरा करने का स्वप्न देख रहे हैं? सुन लीजिए, इस खजाने को कोई नहीं ला सकता। आप भी बाकी मूर्खों की तरह अपनी जान गंवाएंगे। आरण्यक ने उसकी तीखी बातों का उत्तर शांतिपूर्वक दिया। राजकुमारी, यह मेरे लिए केवल एक खजाना नहीं, यह आपके विश्वास को जीतने की परीक्षा है। मैं कल सूर्योदय के साथ ही निकल पड़ूंगा। तारिणी का दिल पहली बार एक अजीब बेचैनी से भर गया। क्या सचमुच आरण्यक सफल होगा? अगले दिन आरण्यक सूर्योदय से पहले ही निकल पड़े। उनके साथ केवल उनकी तलवार, धनुष बाण और उनका निडर मन था।
जंगल के रास्ते पर एक काले हिरण ने उनका रास्ता रोका, मानो आगाह कर रहा हो। फिर एक वृद्ध साधु कांपते स्वर में बोला, राजन, इस झरने में सत्य की परीक्षा होती है। जो झूठा है वह डूब जाएगा, सोच लीजिए। आरण्यक ने हाथ जोड़कर कहा, यदि यह सत्य की परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। घने जंगल पार करके वे गूंजते झरने के सामने पहुंचे। उसके जल में आसमान और पेड़ों का प्रतिबिंब नाच रहा था, लेकिन उसकी धारा में गहराई थी, मानो कोई प्राचीन आत्मा उसमें वास करती हो। जैसे ही आरण्यक ने कदम आगे बढ़ाया, झरने से एक गंभीर आवाज गूंजी, वीर योद्धा, क्या तुम इस खजाने के योग्य हो? आरण्यक ने निडरता से कहा, मैं यहां अपने साहस और प्रेम की परीक्षा देने आया हूं। झरने ने पहला प्रश्न पूछा, क्या यह खजाना तुम्हारे राज्य की समृद्धि के लिए है या तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए? आरण्यक बोले, मेरा राज्य समृद्ध है, मुझे धन नहीं चाहिए। मैं यहां केवल प्रेम और सच्चाई के लिए आया हूं। कुछ क्षण झरना शांत रहा, फिर दूसरा प्रश्न गूंजा, यदि यह खजाना तुम्हें न मिले तो क्या तुम फिर भी तारिणी से प्रेम करोगे? आरण्यक ने बिना झिझक कहा, मेरा प्रेम किसी खजाने पर निर्भर नहीं करता। मैं उससे प्रेम करता हूं क्योंकि उसकी आत्मा मुझे प्रिय है। अब झरना गंभीर स्वर में तीसरा प्रश्न पूछता है, यदि इस खजाने के बदले तुम्हें अपने राज्य को त्यागना पड़े तो क्या तुम प्रेम चुनोगे या कर्तव्य? आरण्यक की आंखें स्थिर हो गईं। मैं राजा हूं, मेरी प्रजा मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने कर्तव्य को कभी नहीं त्याग सकता। अगर तारिणी मुझसे प्रेम करती है तो वह मेरे इस निर्णय को समझेगी। झरने से एक दिव्य स्वर गूंजा, सत्य और कर्तव्य को चुनकर तुमने इस खजाने के योग्य बन गए। जल के बीच से एक स्वर्ण संदूक धीरे धीरे ऊपर उठा। आरण्यक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। जब आरण्यक स्वर्ण संदूक लेकर महल लौटे तो सभा में सन्नाटा था। तारिणी की आंखें उनके साहस को निहार रही थीं। आरण्यक ने कहा, राजकुमारी, यह खजाना मैंने आपके लिए नहीं, अपने कर्तव्य और सत्य के लिए लाया है। तारिणी के कठोर चेहरे पर पहली बार एक मधुर मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में आदर और प्रेम झलक उठा। आपने न केवल मेरी चुनौती पूरी की, बल्कि मेरे अहंकार को भी पराजित किया। मैं समझ गई कि सच्चा प्रेम केवल जीतने में नहीं, बल्कि सच्चाई और कर्तव्य निभाने में होता है। राजा देवदत्त की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू थे। राज्य भर में आरण्यक और तारिणी का विवाह धूमधाम से हुआ। गूंजता झरना अब केवल एक कथा नहीं रह गया था, वह सबक बन गया कि सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि सत्य और कर्तव्य निभाने का साहस होता है।